तो चलिए सीधे चलते हैं चेन्नई के आइकॉनिक चेपॉक स्टेडियम में, जहां चेन्नई सुपर किंग्स और गुजरात टाइटंस के बीच एक जबरदस्त मुकाबला चल रहा है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी पारी की जो किसी रोलर कोस्टर राइड से कम नहीं थी। मतलब शुरुआत में पूरी तरह तबाही और फिर अंत में एक कमाल का पलटवार। कहानी की शुरुआत होती है चेपॉक के उस माहौल से जहां चारों तरफ सिर्फ पीला समंदर नजर आ रहा था। फैंस का जोश देखने लायक था, लेकिन कुछ ही मिनटों में यह सारा उत्साह एक ऐसे सन्नाटे में बदल गया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। और यहीं से इस पूरी कहानी की नींव रखी गई। तो कहानी का पहला चैप्टर खुलता है गुजरात के गेंदबाजों के साथ, कगिसो रबाडा और मोहम्मद सिराज। ऐसा लग रहा था मानो दोनों ने कसम खा ली थी कि आज चेपॉक के शोर को खामोशी में बदल कर ही रहेंगे। और फिर मैच ने करवट ली सिर्फ कुछ गेंदों के अंदर। चौथे ओवर में कगिसो रबाडा ने पहले संजू सैमसन को चलता किया और अगली ही गेंद पर उर्विल पटेल को भी। मतलब 2 गेंदें 2 बड़े विकेट। इससे पहले कि चेन्नई की टीम कुछ समझ पाती, मोहम्मद सिराज ने आकर सरफराज खान को भी पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। सोचिए, अभी 5 ओवर भी पूरे नहीं हुए थे और चेन्नई का स्कोर था 33 रन पर 4 विकेट। यह स्कोरबोर्ड एक गहरे जख्म की तरह दिख रहा था। टीम की टॉप ऑर्डर की रीढ़ ताश के पत्तों की तरफ बिखर चुकी थी। माहौल कुछ ऐसा ही था। वो चेपॉक जो अपने शोर के लिए जाना जाता है, वहां पिन ड्रॉप साइलेंस था। हजारों फैंस बस हैरान परेशान एक दूसरे को देख रहे थे। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। लेकिन कहते हैं ना, पिक्चर अभी बाकी है। अब कहानी के दूसरे हिस्से में चलते हैं, जहां कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ और पावर हिटर शिवम दुबे ने मिलकर मोर्चा संभाला। और यहीं से शुरू हुई असली वापसी की कहानी। इन दोनों ने मिलकर एक कमाल की पार्टनरशिप बनाई। देखिए, एक तरफ थे गायकवाड़ जो आमतौर पर काफी अटैकिंग खेलते हैं, लेकिन आज वो एक एंकर का रोल निभा रहे थे, एकदम शांत, धीरे धीरे पारी को आगे बढ़ाते हुए। और दूसरी तरफ थे शिवम दुबे, जिनका एक ही काम था, अटैक। उन्होंने आते ही गुजरात के गेंदबाजों पर काउंटर अटैक करना शुरू कर दिया। दुबे की स्ट्रैटेजी बिल्कुल साफ थी, डिफेंस नहीं, सिर्फ अटैक। और उन्होंने निशाना बनाया दुनिया के बेस्ट स्पिनर राशिद खान को। यह सिर्फ रन बनाना नहीं था, ये एक मैसेज था कि हम डरने वाले नहीं हैं। उनके उन छक्कों ने पूरा मोमेंटम गुजरात से छीनकर चेन्नई की तरफ लाना शुरू कर दिया था। तो एक उम्मीद तो जग गई थी, पर सवाल अब भी वही था, क्या ये दोनों चेन्नई को इस मुसीबत से पूरी तरह बाहर निकाल पाएंगे? क्या ये पार्टनरशिप एक बड़े स्कोर की नींव रख पाएगी? और कप्तान ने इसका जवाब अपने बल्ले से दिया। ऐसे जबरदस्त प्रेशर के बीच ऋतुराज गायकवाड़ ने 49 गेंदों पर अपनी 50 पूरी की। ये सिर्फ 50 रन नहीं थे, ये एक स्टेटमेंट था कि जब तक कप्तान क्रीज पर है, उम्मीद जिंदा है। अब चलते हैं कहानी के क्लाइमैक्स की तरफ, डेथ ओवर्स। वो ओवर्स जहां असली ड्रामा और रनों का असली धमाका देखने को मिला और मैच का मोमेंटम पूरी तरह से चेन्नई के पाले में आ गया। और जब टीम को एक तूफान की जरूरत थी, तब मैदान पर एंट्री हुई इंग्लिश पावर हाउस जेमी ओवर्टन की। एक ऐसा खिलाड़ी जो कुछ ही गेंदों में मैच का पूरा नक्शा बदलने का दम रखता है। और उन्होंने आते ही बिल्कुल वही किया। ओवर्टन ने अरशद खान के एक ही ओवर में एक लंबा 95 मीटर का छक्का और 3 करारे चौके जड़ दिए। उनकी सिर्फ 6 गेंदों की वो छोटी सी पारी एक मिनी तूफान की तरह थी, जिसने चेन्नई की स्कोर को एक लड़ने लायक टोटल तक पहुंचा दिया। वो 95 मीटर का छक्का इतना शानदार था कि डगआउट में बैठे लेजेंड MS धोनी भी खुद को मुस्कुराने और तालियां बजाने से रोक नहीं पाए। बस इसी से उस शॉट के इम्पैक्ट का अंदाजा लगाया जा सकता है। लेकिन असली फिनिशिंग टच अभी बाकी था। आखिरी ओवर और स्ट्राइक पर थे सेट हो चुके कप्तान ऋतुराज गायकवाड़। वो इस पारी को एक यादगार अंत देने के लिए पूरी तरह तैयार थे। और ये देखिए, पहली 3 गेंदों पर लगातार 3 चौके। गायकवाड़ ने पहली गेंद पर बड़ी चालाकी से गेंदबाज की पेस का इस्तेमाल किया और स्क्वायर लेग के ऊपर से एक खूबसूरत फ्लिक, नतीजा 4 रन। अगली गेंद, इस बार गायकवाड़ ने अपनी क्लास दिखाई। एक जोरदार स्ट्रेट ड्राइव जो किसी रॉकेट की तरह गेंदबाज के पास से निकलकर बाउंड्री लाइन के पार चला गया। और ये लीजिए बाउंड्री की हैट्रिक, एक और पावरफुल स्ट्रेट ड्राइव जिसने न सिर्फ स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया, बल्कि चेन्नई को 150 रन के उस जरूरी साइकोलॉजिकल मार्क के पार भी पहुंचा दिया। तो इस तरह से चेन्नई की पारी का अंत हुआ। एक ऐसी पारी जो तबाही से शुरू हुई थी, लेकिन एक शानदार पलटवार पर आके खत्म हुई। अब गुजरात के सामने एक ऐसा टोटल था जिसे चेस करना बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला था।
तो एक नजर डालते हैं इस पारी के मेन किरदारों पर। कप्तान गायकवाड़ ने 74 नॉट आउट बनाकर एंकर का रोल निभाया, तो ओवर्टन ने एक परफेक्ट फिनिशर का। वहीं गुजरात के लिए रबाडा और अरशद खान ने कमाल की गेंदबाजी की। और ये रहा फाइनल टोटल 158 रन। उस खौफनाक शुरुआत के बाद ये स्कोर किसी जीत से कम नहीं था। मतलब एक वक्त लग रहा था कि शायद 100 बनाना भी मुश्किल होगा, और वहां से 158 तक पहुंचना कमाल की फाइट थी। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये था, क्रिकेट एक्सपर्ट्स का मानना था कि चेपॉक की इस धीमी घूमने वाली पिच पर यह लक्ष्य किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं होगा। क्या चेन्नई की गेंदबाज इस टोटल को डिफेंड कर पाएंगे? ये तो अब दूसरी पारी ही बताने वाली थी।